अगर आप लोग मार्वल के फैन हैं तो आपको पता होगा कि मार्वल में अभी मल्टीवर्स का एक फेज चल रहा है। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स इन ए मिनट पार्ट 19 मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि हम लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे यूनिवर्स बन सकते हैं। एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा, और अगर मैं लेफ्ट जाना डिसाइड करता हूँ तो एक ऐसा यूनिवर्स भी बन जाएगा जिसमें मैं राइट साइड में भी गया हुआ हूँ, और फिर आगे जाके मैं जो डिसीजन नहीं लेता हूँ उस डिसीजन से एसोसिएटेड और भी यूनिवर्स बन जाते हैं। अब क्लासिकली ये सोचना बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी पार्टिकल का मेजरमेंट करने जा रहा हूँ तो उसके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। वो ये भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, वो एक प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर इस यूनिवर्स में मेरा ये आउटकम आ रहा है तो दूसरे यूनिवर्स में मेरा एक अलग आउटकम आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इनमें से कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी का वेट कितना है। लेकिन इससे हम लोग को यह आइडिया मिल रहा है कि जब भी मैं कोई एक्शन इस यूनिवर्स में ले रहा हूँ तो कोई और यूनिवर्स भी है जहाँ पर दूसरा एक्शन लिया जा सकता है जो कि मैंने अभी नहीं लिया। ये बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर बहुत आर्गुमेंट चलता है, साइंटिफिकली किसी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है, बट एज अ ब्रेन टीजर ये सोचने में बहुत अजीब लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स किस तरीके की इंटरप्रिटेशन दे सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका इस फिनोमेना के बारे में क्या सोचना है।